बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सिर्फ हजरत साहब ने 2 मिनट फरमाया, शायद 1 मिनट के लिए हाजिरी में बोलूँगा, क्योंकि असल में तो हमने अपने उलमा की बातें सुननी है और उनसे हमने सबक हासिल करना है। मैं समझता हूँ कि वो बंदा मुसलमान ही कोई नहीं है कि जिसके सीने के अंदर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके या रसूल अल्लाह की मोहब्बत, उनका प्यार नहीं है। सिर्फ एक बात मैं करके कि अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 पैगंबर, जिनमें नबी भी थे, भेजे, हमारी इंसानियत की फलाह के लिए भेजे, और उसका इख्तिताम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ। तौरात भी आई, ज़बूर भी आई, इंजील भी आई, और वो सारी किताबें इंसानियत की फलाह के लिए, हदायत के लिए आई। लेकिन किताबों का वही का सिलसिला भी नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके ख़त्म हुआ। अब आप देखें कि आज तक कोई बड़े से बड़ा साइंसदान, कोई बड़े से बड़ा मुहक्किक, कोई बड़े से बड़ा आलिम, कोई बड़े से बड़ा इंसान दुनियावी लिहाज से जो खुद को कहता है, वो एक सूरत, एक आयत तो क्या, कुरान पाक का एक लफ्ज़ भी जो है उसके मुकाबिल में कोई एक लफ्ज़ नहीं बना नहीं सका। तो कुरान पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल ज़ाब्ते हयात के तौर पे बना के भेजा, जिसमें दुनिया के हर मामले का हल मौजूद है, और उसको नाफिज फरमाया हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, उनकी सुन्नत, उनके अमल, उनके कौल, उनके उठने बैठने से। अगर सिर्फ उस पे ही हम अमल कर लें, तो आप फसल देखने जाते हैं तो उसकी अलहदा दुआ, आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उसकी अलहदा दुआ, आप अपने घर में दाखिल होते हैं, घर से बाहर आते हैं, गोया के जिंदगी के हर मामला के लिए मैं यहां पे खड़ा हूं तो इसके लिए भी वहां पे दुआ मौजूद है कि आपने जब अल्लाह की मखलूक के सामने खड़ा होना है तो फलां दुआ पढ़नी है। मकसद सिर्फ ये है कि इल्म और फिर उस पर अमल। तो इन्हीं बातों से मैं इंतहाई मशकूर हूं पीर साहब का, हजरत साहब का, कि इन्होंने एक ऐसी महफिल आज कायम की कि जिससे हमें भी, मुझ जैसे नाचीज़ को भी सीखने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।